चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। ये है रणविजय, पॉपुलर कंपनी विजय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर का एकलौता वारिस। रणविजय का नाम जितना दमदार, हर काम में उतना ही होनहार। दोस्तों में सबका चहीता, क्योंकि दोस्ती निभाने के साथ साथ दोस्तों का खर्चा उठाना भी साहिबजादे का शौक जो था। इनसे मिलिए, ये है रितिका। देखने में जितनी सुंदर, दिमाग इससे भी बड़ी तेज। सबका दिल जीतना कोई इनसे सीखे, पर ये अपना दिल हार बैठे हैं रणविजय पर। रणविजय भी रितिका के प्यार में डूबा हुआ है। चलो ना, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। जानू, आज मुझे सी मेरिडियन होटल में डिनर करना है। ओह, वो 7 स्टार होटल? तुम जहाँ भी चाहो मेरी जान। मेरे बस में हो तो तुम्हें पूरा जन्नत घुमा लाऊं मैं। बस घूमना नहीं अनीता, नहीं, इससे बस घूमना नहीं कहते। दोस्तों में पैसे उड़ाना, रोज रोज बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना, मूवीज, ट्रिप्स वगैरह वगैरह, क्या कुछ नहीं करता तुम्हारा बेटा? हाँ, बस भी कीजिए, बच्चा है वो। अभी अभी तो कॉलेज खत्म हुआ है उसका। देखना, मेरा रणविजय एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। हाँ, हमारी कंपनी बहुत अच्छे से संभाल लेगा वो। वैसे रणविजय को आप ही ने तो बिगाड़ा है बचपन से, जरा याद कीजिए ना। पापा, मुझे वो खिलौना कार चाहिए। खिलौना कार? तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे विजय राठौड़ का एकलौता बेटा। खिलौना कार नहीं, तुम्हें तो रियल कार मांगनी चाहिए। रियल कार। हाँ। क्या मैं जो मांगूंगा मुझे वो सब मिलेगा? सब कुछ, तुम जो भी मांगोगे मेरा बेटा। रणविजय के पिताजी विजय राठौड़ आजकल बेटे की गैर जिम्मेदारी नेचर से बहुत गुस्सा रहते हैं, पर बेटे को सारी महंगी महंगी चीजें गिफ्ट करके बचपन से ही बिगाड़ने में इन्हीं का ही तो हाथ है। बस इतना ही खरीदोगी या फिर और कहीं चले शॉपिंग करने? ओह जानू, तुम तो मुझे इतने सारे ब्रांडेड ड्रेस दिलवा दिए हो, फिर और क्या शॉपिंग करना। पर मैं क्या सोच रही थी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मैचिंग सैंडल्स और हैंडबैग भी खरीद लेती, पर चलो चलते हैं अब। नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे? अब चलो, तुम्हारे लिए अभी के अभी मैचिंग सैंडल्स और हैंडबैग लेते हैं। ओह सो स्वीट, आई लव यू जानू। रितिका रणविजय से सच में प्यार करती है, या फिर रणविजय रितिका के लिए बस एक पैसा छापने वाला मशीन है? ये तो भगवान ही जाने। खैर चलिए, अब हम रितिका के बारे में कुछ ज्यादा देखते हैं। ये है रितिका की माँ अनुराधा जी। घर का बोझ, रितिका के पढ़ाई का खर्चा अकेले उठाते उठाते उम्र से भी ज्यादा बुढ़ी दिखने लगी हैं। बेचारी पैसा कमाने के लिए अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाई है। जब रितिका बच्ची थी तब अनुराधा एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा बर्तन करते करते खाना बनाना सीखी थी, और धीरे धीरे उसका बनाया हुआ खाना ग्राहकों में इतना पसंद आने लगा कि वो रेस्टोरेंट ओनर अनुराधा को एक कुक की नौकरी दे दी। अनुराधा की बनाए हुए डिशेस से पैसा तो ओनर खूब कमाता था, पर अनुराधा को देते समय हाथ हमेशा छोटा हो जाता था। आज भी कोई बदलाव नहीं है। ये लो अनुराधा, तुम्हारी तनख्वाह पूरे 7,000 रुपए। किशोर बाबू, आप तो बोले थे इस महीना तनख्वाह बढ़ाकर 10,000 कर देंगे, पर तुम पागल हो गए हो अनुराधा। 10,000 रुपए देके मैं तुम्हें क्यों काम पे रखूंगा? किसी प्रोफेशनल शेफ को ना हायर कर लूं? बस बस, इतना काफी है तुम्हारे काम के लिए। पर किशोर बाबू, इतने में घर का खर्चा,
बेटी की पढ़ाई। भूलो मत अनुराधा, जब तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं था, रहने को छत नहीं था, तब मैंने ही तुम्हें यहाँ पे झाड़ू पोछा का नौकरी दिया था। तब जाके तुम और तुम्हारी बेटी आज तक जिंदा हो। अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। मजा आ गया सच में। 5 स्टार होटल में डिनर, इतने सारे ब्रांडेड ड्रेस, मैचिंग सैंडल्स, हैंडबैग। ओह माय गॉड, आज का दिन कितना मस्त रहा। मन करता है मेरा हर रोज ऐसा हो। मैं तुम्हारा हर रोज स्पेशल करूंगा, बस तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना जान। ओह, आई लव यू जानू, तुम कितने अच्छे हो। अच्छा सुनो, हमारी एमबीए तो खत्म हो गई, अब नौकरी का क्या? तुम कहाँ पे ट्राई करने वाले हो? नौकरी? और मैं एमबीए तो मैं बस पापा के कहने पर कर रहा था। वैसे भी हमारा इतना बड़ा बिजनेस भी तो मुझे ही संभालना है। अच्छा, तो तुम्हारा क्या प्लान है? काश मेरे पापा भी तुम्हारी तरह पैसे वाले होते, तो मुझे भी और कहीं जॉब नहीं ढूंढनी पड़ती। अब तो मुझे दर दर ठोकर खाकर नौकरी ढूंढनी पड़ेगी लगता है। अरे, तुम और कहीं क्यों जॉब करोगी? हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। पर तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी में एक फ्रेशर को जॉब कैसे मिलेगी? आहा, इस सब के बारे में चिंता करना बंद कर दो। मैं जिसको जिस पोजीशन में अपॉइंट करने बोलूंगा, पापा झट से कर देंगे। बहुत प्यार करते हैं वो मेरे से, बिल्कुल मना नहीं करेंगे। हाँ, और तुम तो एमबीए में गोल्ड मेडलिस्ट हो, तुम्हें तो पापा खुशी खुशी रख लेंगे। तुम सच बोल रहे हो? तुम्हारी कंपनी में मुझे जॉब मिल जाएगी? विजय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में? ओह माय गॉड, आई कांट इमेजिन। मिल जाएगी? सोचो, मिल गई। मैं आज ही पापा से बात करता हूँ। थैंक यू सो मच जानू, आई लव यू। फिर रणविजय चला रितिका को उसके घर तक ड्रॉप करने। बस यहीं पर रुक जाओ, आगे मैं पैदल चली जाऊंगी। क्यों रितिका, तुम हर बार मुझे तुम्हारे घर से दूर क्यों रोक देती हो? तुम्हारे मम्मी पापा से मुझे मिलना है। चलो, मैं आज ही मिलता हूँ उनसे। ओहो जानू, तुम समझते क्यों नहीं? मेरे पापा बहुत गुस्सा करते हैं। ऐसे अचानक तुम्हारे साथ देख लिए तो गजब हो जाएगा। मैं तुम्हें किसी और दिन मिलवाती हूँ। हाँ? ओह, तुम हर बार यही सब बोल के टाल देती हो। प्लीज जानू, इस बार नहीं, फिर कभी। आई लव यू, बाय। बाय। रितिका रणविजय को उसका घर कभी भी देखने नहीं दी थी और हमेशा अपने पापा के गुस्से का बहाना बनाकर टाल देती थी। पर असल में रितिका के पिताजी नहीं थे, उसकी माँ अकेली थी। रितिका तो हमेशा सज धज के टिप टॉप रहती थी, पर उसके घर की हालत देखने के लायक नहीं था। रितिका, तुम आ गई बेटी? हाँ माँ। रोज रोज इतना लेट क्यों करती हो बेटी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो फ्रेश हो जाओ, खाना खा लेते हैं। माँ, मुझे भूख नहीं है। एक्चुअली आज कॉलेज में एक छोटा सा फंक्शन था, तो मैंने खाना खा लिया है। आप खा लो माँ। तुम रोज रोज बाहर खा के आती हो, पूछने पर कॉलेज फंक्शन, दोस्त का बर्थडे, किसी की सगाई, किसी की शादी, यही सब बोलती रहती हो। और साथ में हर बार नए नए कपड़े, जूते, बैग खरीद लाती हो। ये सब क्या है बेटी? तुम सच बोलो, तुम क्या करती हो? कहाँ से लाती हो ये सब? ओहो माँ, मैंने तो बोला था मैं एक पार्ट टाइम नौकरी करती हूँ, उसी का तनख्वाह मिला है मुझे आज, तो मैंने ये सब खरीद लिया। आपके लिए भी एक नई कुर्ती ली है। पार्ट टाइम जॉब में कितना पैसा देते हैं जो तुम इतनी सारी शॉपिंग कर ली? बेटी, कहीं तुम कुछ गलत काम तो? माँ बस करो, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मैं जो भी कर रही हूँ आपकी खुशी के लिए। देखना, मुझे बहुत जल्द एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। रितिका अपने माँ को रणविजय के बारे में कभी भी कुछ नहीं बोलती थी। माँ परेशान होने पर उन्हें अच्छे से समझा बुझा देती थी और रितिका की माँ अनुराधा रोज रात को खाना खाने के बाद अकेले अपने कमरे में बहुत रोती थी।
तुम्हारी ऐसी गलत रिश्ते बनाने की जिद सुनने से बेहतर होता कि मैं तुम्हें बचपन में ही गला घोट के मार देता। आप जो भी बोलो पापा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अब वो ही मेरे लिए सब कुछ है। बेटी, बेकार की जिद छोड़ दो। उस लड़के का 1 रुपए कमाने की हैसियत नहीं है। वो बस तुम्हें हमारे पैसों के लिए प्यार करता है बेटी। खबरदार माँ, आइंदा ऐसी बात बोली तो। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है माँ। उससे तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं। बेटी, क्या हमारे घर की इज्जत के बारे में तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है? क्यों ऐसे गलत डिसीजन ले रही हो? हमारे खानदान की शान शौकत के सामने उसकी औकात ही क्या है? औकात नहीं है तो बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा पापा। बहुत जल्द वो अपना बिजनेस शुरू करने वाला है। फिर आप लोग देखना वो कहां से कहां पहुंचता है। ये तुम्हारी बचपना है बेटी, अभी से संभल जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगी। किसी के कहने पर मैं अपने डिसीजन बिल्कुल नहीं बदलूंगी पापा। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूंगी। कावेरी, कावेरी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हो गया है तुम्हें? हमारी बेटी हमारे लिए मर चुकी है, अब भूल जाओ उसे। कावेरी, कुछ तो बोलो कावेरी, कावेरी। हाय डैड। आ गए साहबजादे, आज कितने पैसे उड़ा के आए हैं? कम ऑन डैड, आपका बेटा होकर मैं पैसे नहीं उड़ाऊंगा तो लोग आपके मजाक उड़ाने लगेंगे। यू आर द बेस्ट डैड इन दिस वर्ल्ड। इतना मस्का क्यों मार रहे हो? क्या बात है? एक दोस्त है जो MBA में गोल्ड मेडलिस्ट है, उससे हमारे कंपनी में जॉब दे दीजिए। ऐसे कैसे जॉब दे दें, वो भी एक फ्रेशर को? हमारी कंपनी फ्रेशर हायर नहीं करती, क्या तुम रूल भूल गए हो? डैड प्लीज। वो तो सपना देख रही है हमारे कंपनी में जॉब करने की, एक मौका तो दे के देखिए। शी इज रियली टैलेंटेड डैड। अच्छा ठीक है, मैं तो कल सुबह बिजनेस मीटिंग के लिए सिंगापुर निकल जाऊंगा। तुम मिस्टर खुराना से बात कर लो, वो उसका इंटरव्यू लेंगे पहले। अगर वो सच में टैलेंटेड है तो हम उसे जरूर हायर करेंगे। ओके? ओह, थैंक यू सो मच डैड। रितु, रितु, उठ जाओ बेटी, मैं काम पे निकल रही हूँ। पराठा बना दिया है, खा लेना। ओके माँ, बाय। हेलो जानू, गुड मॉर्निंग। जान, मैंने डैड से बात कर लिया है। नाउ ही इज लिविंग फॉर सिंगापुर। हमारा मैनेजर मिस्टर खुराना तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हाँ, इतनी जल्दी? मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं की। ऐसे अचानक इंटरव्यू, वो भी तुम्हारी इतने बड़े कंपनी में? बहुत डर लग रहा है मुझे। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, बस कुछ फॉर्मेलिटीज है। मैं मिस्टर खुराना को बोल दूंगा डैड तुम्हें ऑलरेडी हायर कर चुके हैं और वो तुम्हें काम समझा देंगे। बस इतना सही है। हाँ, हायर कर लिए मुझे? कब? इतना बड़ा झूठ! अगर बाद में तुम्हारे डैड को पता चल गया तो? अरे मेरी जान, डैड और मिस्टर खुराना बहुत बिजी रहते हैं। ये सब छोटी छोटी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पे, समझी पगली? अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। रितिका फटाफट तैयार होकर विजय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में पहुंच गई और मिस्टर खुराना भी रणविजय के कहने पर रितिका को हायर कर लिए। फिर क्या, अगले दिन से ही रितिका काम पे जाने लगी। रितिका तो थी ही टैलेंटेड और यहाँ पे ट्रेनिंग में झट से सब कुछ सीख लेती थी। रितिका का टैलेंट देखने के बाद मिस्टर खुराना उसे एक बहुत अच्छी पोजीशन में मैनेजर का रोल दे दिए। वाह रितिका वाह, तुम तो कमाल कर दी। 1 महीने में इतनी तरक्की, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओह जानू,
ये सब कुछ बस तुम्हारे वजह से। तुम मदद नहीं करते तो शायद आज दूसरी कंपनियों में इंटरव्यू देते देते मेरे पैरों के सैंडल घिस घिस के चप्पल हो गए होते। दैट्स ट्रू। अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रहा था, पापा सिंगापुर से अगले महीने आने वाले हैं। फिर मैं हमारे बारे में उन्हें सब कुछ बोलने वाला हूँ और मुझे यकीन है वो मेरे पसंद को कभी मना नहीं करेंगे। शादी भी बड़ी धूमधाम से झट से करवा देंगे। हाँ, शादी? शादी क्यों? शादी क्यों मतलब? नहीं, I mean, इतनी जल्दी क्यों? मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अपने घर पे बात करूंगी और सबको मना लूंगी। फिर तुम कभी अपने घर पे बात नहीं कर पाओगी। इतने सालों से मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत शाई नेचर के हो तुम। बट डोंट वरी, मेरे डैड शादी का रिश्ता लेकर सीधा तुम्हारे घर जाएंगे और मेरे पापा को देखने के बाद शादी के लिए तुम्हारे घर वाले इनकार कर ही नहीं सकते, है ना? रणविजय रितिका से शादी करके घर बसाने की प्लानिंग में लगा हुआ है, पर ऐसा क्यों लगता है जैसे रितिका को अभी शादी नहीं करनी। रणविजय के डैड सिंगापुर से वापस आ जाए इससे पहले ही मुझे मेरा काम पूरा करना होगा। यस, आई विल डू इट। ये लो अनुराधा, तुम्हारा तनख्वाह पूरे 5,000 है। आप मेरा तनख्वाह बढ़ाने के जगह उसे घटाकर सिर्फ 5,000 दे रहे हैं। चुप कर। पिछले महीने जो 3 दिन का छुट्टी मारी थी उसका क्या? और तेरी बेटी आजकल बड़े सज धज के निकल रही है। सुनने में आया है बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करती है। फिर तुझे पैसों की क्या कमी होगी? कमी तो तुझे होगी आज से। मेरी माँ तेरा ये घटिया रेस्टोरेंट में नौकरी छोड़ने के बाद हम भी देखेंगे तू कैसे इतना प्रॉफिट बनाएगा। ए रितिका, ए लालची बुढ़ा। अनुराधा की लाचारी का फायदा उठा के पैसे कमाने वाले लालची बुढ़े को रितिका अच्छे से सुनाई और माँ को लेकर घर वापस आ गई। बेटा, कमाल हो गया। तुम सच बोल रहे थे। वो लड़की बहुत ही टैलेंटेड है। काफी प्रॉफिट जनरेट हुआ है इस साइकिल में। बट क्रेडिट गोज टू यू। हाँ, ऐसी टैलेंट ढूंढ के जो लाए हो। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज डैड। वैसे आप इंडिया कब आ रहे हैं? आई मिस यू डैड। लगता है मेरा बेटा कुछ मांगने वाला है मेरे से। डैड, ओके, मैं 1 महीने में ही वापस आ जाऊंगा। तब तक हमारे नए प्रोजेक्ट का मीटिंग भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अच्छा सुनो, मैं नए प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल्स मिस्टर खुराना को ईमेल कर दूंगा। तुम बस फॉलो अप करते रहना। तुम देखना ये प्रोजेक्ट हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचाता है। ओ श्योर डैड। वैसे आपके लिए और भी एक गुड न्यूज है। बस आप जल्दी से वापस आ जाइए। रणविजय उसके डैड के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है ताकि रितिका से शादी की बात कर सके। पर उसके डैड नए प्रोजेक्ट में बहुत बिजी हो गए हैं। शायद इस प्रोजेक्ट से काफी उम्मीद है उनको। बेटी, आज तूने मेरा मान रख लिया। कितने अच्छे से वो लालची किशोर को मुंह तोड़ जवाब दिया। लगता है अब तुम बड़ी हो गई हो बेटी। मुझे तुम पे फक्र है। ये तो कुछ भी नहीं है माँ। आगे और भी बहुत काम बाकी है। आप बस देखते जाइए मैं क्या करने वाली हूँ। आई एम श्योर अब आपका काम आसान हो जाएगा। और आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच। सी यू। हाँ रितिका, खेल शुरू हो गया है। बहुत जल्द हम अंजाम तक पहुंच जाएंगे। अब आप वो पुराने फोटोग्राफ्स और हॉस्पिटल डिटेल्स भेज दीजिए। देखिए, मैं जो पैसे और गहने चुरा के लाई थी घर से वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब घर का खर्चा उठाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहा बेचने को। आप कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते? बाहर जाके थोड़ी कोशिश तो कीजिए। आप तो इतने पढ़े लिखे भी हैं। है, चल हट। मैं और किसी के अंडर नौकरी करूंगा और तू क्या घर पे बैठे बैठे आराम करेगी? जा अपने बाप से पैसे मांग के ला। मुझे बिजनेस करना है।
अच्छा खासा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पटाया था, पर तेरे माँ बाप धोखा दे दिए। आपको शर्म नहीं आती ऐसे बात करते हुए? मैंने आपको क्या सोचा था, पर आप क्या निकले। सही कहते थे मेरे मम्मी पापा, तुम हमारे घर के लायक ही नहीं हो और मुझे मेरे पैसों के लिए प्यार करते हो। हाँ। चुप कर, वरना गला घोट के मार दूंगा तुझे। मैं रोज दारू पीऊंगा, ऐसे उड़ाऊंगा और मौज मस्ती करूंगा। पैसे कैसे आएंगे इस घर पे तुझे सोचना है, इसीलिए अभी के अभी निकल और अपने बाप से 10 लाख रुपए लेके आ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज। है, ये मेलो ड्रामा करना बंद कर और जल्दी जाकर पैसे लेके आ, नहीं तो तुझे धक्का मार के इस घर से निकाल दूंगा। कावेरी, कुछ तो खा लो। महीना हो गया तुम्हें बोलना बंद किए, अब क्या खाना भी छोड़ दोगी? भूल जाओ उस बेटी को, उसे उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? पापा, मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, नहीं तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तुम कितनी खुदगर्ज हो बेटी, उसके साथ भागने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोची। आज पैसे मांगने आई हो, और वो भी 10 लाख। एक बार देखो अपने माँ को, तुम्हारे भागने के दिन से ही कोमा में चली गई है, जीने की कोई इच्छा नहीं बची है उसमें अब, और तुम पैसे मांगने आई हो। मुझे माफ कर दो पापा, पर मुझे पैसे चाहिए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो उसे हमेशा के लिए छोड़ के आ जाओ। नहीं पापा, मैं ऐसे नहीं कर सकती। जो भी हो, जैसे भी हो, अब वो मेरे पति हैं। मैं मरते दम तक उनके साथ रहूंगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। पापा, निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद कभी अपना शक्ल दिखाने यहाँ पे मत आना। जाओ, तुम्हारे वो गुंडा, धोखेबाज, झूठा, लालची पति के साथ रहो। एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। निकल जाओ यहाँ से। रितिका उस औरत से जो फोटोग्राफ्स और हॉस्पिटल डिटेल्स मंगवाई थी, वो सब उसे मिलने के बाद वो चुपके से रणविजय के कैबिन में जाकर वो सब रख के आ जाती है। अब समय आ गया है रणविजय को सब सच बताने का, और उसी बहाने मैं अपना काम पूरा कर लूंगी। यस। उफ, डैड ने तो नए प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स ईमेल कर दिए हैं। मुझे आज से ही काम शुरू करना होगा, नहीं तो हम टाइमलाइन मैच नहीं कर पाएंगे। फिर डैड मेरे पे बहुत चिल्लाएंगे। ओ माय गॉड, वैसे भी वो तो मुझे नालायक समझते हैं। काम शुरू करते करते रणविजय की नजर पड़ी उस लिफाफे पर, और वो उसे खोल के देखने के बाद दंग रह गया। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब मैं... ओह नो! लिफाफे में रखे हुए फोटोज और रिपोर्ट्स देखने के बाद रणविजय को बहुत बड़ा झटका लगा। बेचारा बहुत दुखी हो गया, और उसी का फायदा उठाने रितिका पहुंची रणविजय के कैबिन में। हाय जानू, क्या बात है? यू आर लुकिंग सो अपसेट। नहीं, कुछ नहीं। तुम जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। ओके, पर मैं क्या कह रही थी, अगर तुम्हारा मूड नहीं है काम करने का तो मुझे तुम्हारा काम शेयर कर दो, मैं सब कुछ कर लूंगी जान। नहीं, एक्चुअली मैं नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, पर मैं ये सब तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता। ये सारे कंपनी के टॉप कॉन्फिडेंशियल डेटा है। ओह ओके, मैं चलती हूँ फिर। पर तुम थोड़ा बाहर खुली हवा में घूम के क्यों नहीं आ जाते? रिलैक्स फील होगा जानू। हाँ, तुम शायद सही कह रही हो। यहाँ पे घुटन सा महसूस हो रहा है। मैं थोड़ा बाहर रिलैक्स होकर आता हूँ। रणविजय रितिका को अपने कैबिन में छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया, और इसी का फायदा उठाकर रितिका ने बिना देर किए पेन ड्राइव में सारी डिटेल्स ट्रांसफर कर ली। कॉन्फिडेंशियल डेटा, माय फुट। ये लीजिए, नए प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान है इसमें। थैंक यू रितिका। पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। सी यू, बाय। रितु, आज तुम इतनी जल्दी आ गई,
कैसे बेटी? मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। मेरे लिए आज खीर बनाओ ना प्लीज। क्या बात है रितु, इतना खुश तो मैं तुम्हें कभी नहीं देखी। अब हमारे खुश होने के दिन आ गए हैं माँ। यस, मैं विजय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे मिट्टी में मिला दूंगी। बेटा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? क्यों नहीं आ सकता मैं? नहीं बेटा, क्यों नहीं आ सकते? तुम्हारा ही घर है। पर तुम इतना गुस्सा क्यों हो बेटा? मेरा घर नहीं मॉम, ये आपके पति का घर है। हाँ, इससे क्या हो गया? वो सिंगापुर कंपनी अब हमारे साथ काम नहीं करेगी। सीधा सीधा मना कर दिया है। हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे रणविजय। मैंने सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा बस तुम्हारे और मिस्टर खुराना के साथ शेयर किया था। फिर डेटा लीक कैसे हो गया? मिश्रा इंडस्ट्रीज हमारी नई प्रोजेक्ट को आज अपने नाम से लॉन्च कर दिए हैं। सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रोडक्ट, सेम डिजाइन, एवरीथिंग इज सेम। कैसे हो सकता है ये? मुझे क्या पता। आप मेरे पे ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे मैंने लीक कर दिया हो। खुराना 20 सालों से हमारे साथ काम कर रहा है। उससे इतनी बड़ी गलती कभी हो ही नहीं सकती। तुम सही से याद करो और किसके साथ डेटा शेयर किए हो। ओह, अब सारा डाउट मुझ पे ही आएगा, है ना? हाँ, क्यों नहीं आएगा? मैं तो आपका खून नहीं हूँ। बिजनेसमैन वाली वो बात कहां से आएगी मुझ में? क्या ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। अच्छा, वो टेबल पे कुछ रखा हुआ है, उसे अच्छे से देख लेना, सब समझ आ जाएगा। विजय राठौड़ उस लिफाफे को खोल के देखा तो उसमें वो सारे डिटेल्स थे, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि विजय राठौड़ की पत्नी अनीता उस दिन हॉस्पिटल में एक बेटी पैदा की थी। पर विजय राठौड़ को हमेशा से एक बेटा चाहिए था और वो बेटी की शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। इसलिए उसने उसी हॉस्पिटल में किसी दूसरी औरत से उसके बेटे को छीन लिया और उसे जान से मारने की कोशिश भी की। उस औरत की किस्मत अच्छी थी कि एक वार्ड बॉय ने उसे विजय राठौड़ के गुंडों से बचा लिया। भैया, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगी, पर उन्होंने मेरे बेटे को मेरे से छीन लिया है। मैं क्या करूंगी अब? उन लोगों का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते बहन, वो बहुत अमीर हैं। ये लो, इस कैमरे में मैंने वो सारे तस्वीर खींच लिए हैं जब वो तुमसे तुम्हारे बच्चे को छीन रहे थे। और इसमें एक फाइल भी है जिसमें साफ जाहिर है कि विजय राठौड़ को एक बेटी पैदा हुई है और तुम्हें एक बेटा। वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे बहन। तुम ये सब लेके जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जाओ जाओ बहन। इस सब के पीछे कौन हो सकता है? कौन खेल रहा है मेरे साथ? सबसे पहले तो कंपनी का डेटा कैसे चोरी हुआ है ये पता लगाना है। हेलो। आज आप फिर से पी के आए हैं? क्यों पीते हैं रोज रोज? क्यों क्यों मतलब क्या? अब तू मुझे क्वेश्चन करेगी? तेरे बाप का पी रहा हूं मैं, साली। देखिए, बहुत हो गया। अब हमें हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। प्लीज ये सब बंद कर दीजिए आप। है, कहाँ है वो 10 लाख रुपए जो तेरे बाप से लाने को बोला था? मैं नहीं ला सकती उनसे। आप समझने की कोशिश कीजिए। माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो पैरालाइज हो गई है। मेरी वजह से ये सब हो गया। अब मैं किस मुंह से उनसे पैसे मांगूंगी? पैरालाइज हो गई है? मरी तो नहीं ना? तो तेरा बाप इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? चुप कीजिए आप।
बहुत बोले जा रहे हैं। आप हर बात पे मुझे क्यों मारते हैं? क्या गलत किया है मैंने? आपसे सच्चे दिल से प्यार करके, घर वालों से झगड़ा करके शादी की थी। क्या यही दिन देखने के लिए? तू कहाँ कुछ देखी है अब तक? आज से देखना शुरू करेगी। अब तक तेरे गहनों ने मेरा खर्चा उठा लिया, कल से तू उठाएगी। मतलब तू देखने में बहुत सुंदर है और मेरे कुछ दोस्त हैं जो तुझ पे जान छिड़कते हैं। आप ये सब कैसे बोल सकते हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरे पेट में हमारा बच्चा है। मेरे पे नहीं तो उस पे थोड़ा रहम कीजिए प्लीज। बच्चा? ये बच्चा बीच में कैसे आ गया? इस बच्चे को पेट में ही मार दे। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। और आज से तैयार हो जा मेरा पैसा कमाने का जरिया बनने के लिए। नहीं, मैं अपने बच्चे को हरगिज नहीं मारूंगी। आप जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं मारेगी? नहीं। जा, निकल जा इस घर से। 2 दिन बाहर भटकेगी और खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तब अपने आप मर जाएगा मुसीबत का जड़। नहीं नहीं, मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी इस हालत में? प्लीज। बार बार गिड़गिड़ाने पर भी बेरहम पति ने पत्नी को मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। उफ, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? हेलो, मैं विजय राठौर बोल रहा हूँ। यस सर, बोलिए। कल सुबह तक मुझे पिछले महीने की पूरी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। हाँ सर, मिल जाएगी। विजय राठौर नए प्रोजेक्ट को लेकर इतना परेशान हो रहा है जैसे उसके बाकी सारे प्रोजेक्ट अब तक सेफ है। चलो, आज के लिए इतना ही काफी है। मिश्रा इंडस्ट्रीज को बाकी डेटा कल ट्रांसफर कर दूंगी। अब से थोड़ी सुकून की नींद आएगी मुझे। रितिका अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकलते समय उसकी नजर पड़ी कंपनी का सिक्योरिटी हेड अर्जुन थापा पर। घड़ी में 11 बज रहे थे, फिर भी थापा परेशान होकर किसी काम में लगा हुआ था। फिर रितिका सीधा चली थापा के पास। अरे थापा सर, आपका शिफ्ट तो खत्म हो गया है, फिर अभी तक यहीं पर है? क्या करे मैडम, अचानक से एक बड़ा काम आ गया है। बड़ा काम? वो भी इस वक्त? ऐसा कौन सा काम आ गया आपको? क्या बताऊं मैडम, विजय सर थोड़ी देर पहले कॉल किए थे। उन्हें पिछले महीने की पूरी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। बताइए अब। ओह, आई सी। तभी तो इतना लगा हुआ हूँ। हाँ, काम तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पर आप एक कप कॉफी पी के थोड़ा रिलैक्स होकर काम कीजिए। वैसे भी काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, है ना? हाँ मैम, बहुत सर दुख रहा है। काम बस खत्म होने को है, इसके बाद कॉफी पी लूंगा। थैंक यू मैडम, गुड नाइट। गुड नाइट। रितिका थापा को गुड नाइट तो बोल दी, पर वो घर नहीं गई। वहीं पर छुपके थापा का काम खत्म होने का इंतजार की। फिर थोड़ी देर में थापा अपना काम खत्म करके कॉफी लेने अंदर गया और रितिका तो इसी मौके के इंतजार में थी। उसने तुरंत ही थापा के कैबिन में जाकर पूरी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दी। मैं भी देखती हूँ अब विजय राठौर मुझे कैसे पकड़ता है। रितिका, उस दिन मैं तुम्हारे माँ से निराश होकर लौट रही थी। सारी उम्मीद मिट चुकी थी मेरी, पर तुम मेरे साथ हाथ मिलाने के बाद देखो सब कितना बदल रहा है। हाँ तुलसी आंटी, बचपन से माँ को रोते हुए देख रही हूँ। उस दिन आपको भी वैसे ही रोते हुए देखकर खुद को मैं रोक नहीं पाई।
देखो अनुराधा, वो गिरा हुआ इंसान तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। तुम्हें घर से धक्के मार के निकाला है। क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहती हो? मुझे पता है वो एक गिरा हुआ इंसान है, तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लिया है, पर सच बात ये भी है कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो एक करोड़पति के बेटी के साथ शादी करके उनका पूरा जायदाद पे राज कर रहा है। पुलिस, मीडिया, वकील सबको वो खरीद सकता है। इसीलिए मुझे माफ करो बहन, मैं तुम्हारा कुछ मदद नहीं कर सकती। 20 साल हो गए हैं, वो मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। उसको तो ये भी पता नहीं कि मैं उसकी असली माँ हूँ। बहन, मेरी मदद करो प्लीज। हम मिलके सोचेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। मैं मेरी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे डर है कहीं मेरी बेटी कोई खतरे में ना पड़ जाए। तुम चली जाओ यहाँ से बहन। मैं अपनी बेटी के साथ खुश हूँ। उसे मैं किसी भी हालत में मुसीबत में नहीं डाल सकती। आंटी, मैं आपकी मदद करूंगी। रितिका, सब कुछ तो ठीक हो रहा है, पर मैं अपने बेटे से कब मिलूंगी? ओह, आप थोड़ा धीरज रखिए। अभी इतनी जल्दी मिलेंगे तो हमारी पूरी प्लानिंग में पानी फिर जाएगा। लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। मैं विजय राठौर को बर्बाद करके रहूंगी। अपने माँ के हर आंसू का हिसाब लूंगी उससे। आखिर ये हुआ कैसे? सर, आपके फोन कॉल के बाद कल रात को ही मैंने सारे फुटेज एक्सट्रैक्ट करके पेन ड्राइव में कॉपी कर दिया था। फिर कॉफ़ी लेके वापस आया तो सोर्स फोल्डर में फुटेज डिलीट हो गया था और पेन ड्राइव भी गायब था। व्हाट रबिश! और कौन था वहां पर? सर, इतनी रात को तो कोई नहीं होता, पर आखिर बार मुझे काम करते हुए रितिका मैम ने देखा था। बाद में वो भी चली गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। एक काम दिया था तुम्हें, वो भी सही से नहीं हो पाया। नॉनसेंस। ओहो विजय सर, इसकी कोई गलती नहीं है। थापा, तुम जाओ। ओके, थैंक यू सर। विजय, मुझे पक्का यकीन है कोई हमारे कंपनी में ही काम करके हमारे ही खिलाफ साजिश रच रहा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ खुराना, पर उसे पकड़ने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अब तो हमें एक ही आदमी हेल्प कर सकता है। कौन? तुम्हें पीटर डिसोजा तो याद ही होगा। अच्छा, वो जो हमें करोड़पति बाप के लौती बेटियों का लिस्ट दिया करता था। हाँ, अब वो एक पॉपुलर डिटेक्टिव बन चुका है। ये रहा उसका कार्ड। हेलो, डिटेक्टिव पीटर डिसोजा स्पीकिंग। है, सुबह सुबह किसका शक्ल देख लिया? तू कल से यहीं पर बैठी हुई है? मैं कहाँ जाऊंगी? अब यही मेरा घर है। अच्छा, अब ये घर भी तेरा हो गया? निकल जा यहाँ से, साली कमीनी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे इस हालत में घर से मत निकालिए। मैं घर घर घूम के काम करूंगी और पैसे कमा के आपको दे दूंगी। प्लीज, मुझे मेरा बच्चा होने तक यहीं पर रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, पैसे तू कैसे कमाएगी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, पर हर महीने पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। अब जा, आज से ही काम ढूंढना शुरू कर दे। देखिए, मैं कल से कुछ खाई नहीं हूँ, थोड़ा कुछ खा के चली जाऊंगी। एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। जा निकल, सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही है। क्या हुआ? मैडम, आपके घर पे कुछ काम है? मैं झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा साफ सब कुछ कर लूंगी। नहीं नहीं, हमें कोई काम वाली नहीं चाहिए। जा यहाँ से। कहाँ कहाँ से चले आते हैं। क्या हुआ?
सर, मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करूंगी, अगर आप मुझे आपके घर पे काम पे रख लेंगे। हाँ हाँ, अंदर आ जाओ, बहुत काम है अंदर। जा यहाँ से। हमें काम वाली तो चाहिए, पर तेरी जैसी खूबसूरत काम वाली रख के घर में आग नहीं लगानी है मुझे। पर मेघा, तुम्हें तो काम वाली की सख्त जरूरत है। तुम कैसे अकेले संभालोगी सब? तुम चुप करो, अंदर चलो, खबर लेती हूँ। क्या बेचने आई है? माँ जी, मैं कुछ बेचने नहीं आई हूँ। आपके घर पे मुझे काम पे रख लीजिए ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। बाल में रंग लगा के आई है, चोरी तो नहीं करेगी ना मेरे घर में? नहीं माँ जी, मैं चोर नहीं हूँ, बस किस्मत का मारा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, अंदर आ जा। रोज तुझे मेरा पैर दबाना पड़ेगा। हाँ। हेलो अनीता डार्लिंग, कैसे हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ विजय, पर बहुत डर लग रहा है अब। मेरे पापा को सब कुछ पता चल गया है कि मेरे पेट में हमारा बच्चा पल रहा है। अच्छा? हाँ, ये बात तो बस हम दोनों के अलावा और किसी को भी पता नहीं था। फिर अचानक से पापा को किसने बता दिया? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। मैं अब क्या करूं विजय? तुम डरो मत जान, मैं हमेशा हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। वो मेरा बच्चा है, मैं उस पे खरोच भी नहीं आने दूंगा। तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। हाँ, मैं सब संभाल लूंगा जान। अगर मेरे पापा तुम्हारे पास पहुंच गए तो? मैं तो यही चाहता हूँ। मतलब? अरे मेरा मतलब है, वो नहीं आएंगे तो हमारी शादी कौन करवाएगा? जान, तुम बिल्कुल मत डरो, सब ठीक हो जाएगा। वाह खुराना, तुम्हारा प्लान तो बढ़िया काम कर गया। हाँ, अरे अब वो सब छोड़ो। तुम्हें जो डायलॉग बोला था वो याद है ना? ध्यान से सुनो। अनीता का बाप पहुंच ही रहा होगा। उससे लगना चाहिए कि तुमसे अच्छा दामाद उसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ओके? अरे तुम चिंता मत करो, मैं ये सब में माहिर हूँ। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ये सब तुम कहाँ पहली बार कर रहे हो? अरे ये कैसा काजू मसाला है? अनुराधा मैडम के हाथ का काजू मसाला खाने मेरी पूरी फैमिली आई है, पर ये कौन सा घटिया आइटम दे दिए। नहीं चाहिए, ले जाओ वापस। हम कहीं दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे। अरे भाई, मैं तो रोज यहाँ पे अनुराधा मैडम के हाथ से बना हुआ कढ़ाई मशरूम खाने आता हूँ, पर अभी कुछ दिनों से ये रेस्टोरेंट ओनर मुझे इधर उधर बोल के बस घुमा रहा है। आज ही पता चला कि इसने अनुराधा को काम से निकाल दिया है। अरे चलो भाई चलो, हमें ये सब नहीं खाना। हाँ हाँ चलो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? थोड़ा सा पैसा बचाने की चक्कर में पूरा बिजनेस डुबा दिया मैंने। हे भगवान। जानू, मैं कितने दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान हो। किसी से बात करना तो दूर की बात, आंखें भी नहीं मिला रहे हो। ऐसा लग रहा है तुम्हें हंसता हुआ देखे महीना हो गया है। क्या बात है? प्लीज टेल मी। क्या बोलूं तुम्हें जान, बहुत कुछ बदल गया है मेरे लाइफ में। अब मुझे दो बड़े झटके लगे हैं। मैं बहुत परेशान सा हो गया हूँ। हाँ, शायद एक घटना नया प्रोजेक्ट लीक होने की है जो मुझे समझ आ रहा है, पर ये दूसरा क्या है? मैं विजय राठौर का बेटा नहीं हूँ रितिका। क्या? हाँ रितिका। फिर कौन है तुम्हारे माँ बाप? कुछ पता नहीं। कुछ दिन पहले मुझे एक लिफाफे में ओह अच्छा, आई सी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई तो है जो मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और हमारा घर तोड़ने में लगा हुआ है। नहीं रणविजय, ऐसे मत बोलो। हो सकता है कि कोई तुम्हारा शुभ चिंतक हो।
जो तुम्हें सच बताना चाहता हो और तुम्हारे असली माँ बाप से मिलाने की कोशिश कर रहा हो? हाँ, ये भी हो सकता है, पर आखिर है कौन वो? उफ, अब क्या करूं मैं? रणविजय का शक्ल देख के लग रहा है वो बहुत गुस्सा है, दुखी है, परेशान है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, और जो इस सब के पीछे है वो रणविजय को उसके असली माँ से मिलवा भी सकता है। नहीं नहीं, मुझे इससे पहले मेरे बेटे को फिर से मेरे करीब लाना पड़ेगा। हाँ बेटा, रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। अब क्या बात करनी है आपको? मुझे सब कुछ सच जानना है, बस। उससे पहले मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मैं तो सच ही बोल रहा हूँ बेटा, ये सब किसी की साजिश है। कोई तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है, हमारा घर तोड़ना चाहता है, बस। मैं नहीं मानता, आप जरूर झूठ बोल रहे हैं। शायद माँ को भी सच पता नहीं, उन्हें मैं जल्द ही बता दूंगा सब कुछ। नहीं नहीं बेटा, ये सब झूठ है, साजिश है। अच्छा सुनो, जब मैं सिंगापुर में था तब तुम कुछ बोल रहे थे कि कोई गुड न्यूज़ है, मेरे वापस आने के बाद बोलोगे। अब बोलो बेटा, क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं, जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दे? मुझे पता है। माँ प्लीज, अभी नहीं। तू चुप कर। वैसे आप जानते हैं, हमारा राजा बेटा एक लड़की से बहुत प्यार करता है और मैं चाहती हूँ उसे जल्दी से हमारे घर की बहू बनाकर ले आऊं और मैं थोड़ा घर की जिम्मेदारी से छुट्टी लेकर आराम करूँ। हाँ। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। कब मिला रहे हो मेरी होने वाली बहू से? वैसे आप उससे मिल चुके हैं। मिल चुका हूँ? रियली? कौन? और कोई नहीं, हमारे कंपनी की पॉपुलर एम्प्लॉई रितिका। यस, आई न्यू इट। जब भी रणविजय उसके बारे में बात करता है, उसके आंखों में मैंने वो स्पार्कल देखा है। शी इज रियली टैलेंटेड। आते ही हमारा इतना प्रॉफिट जो करवाई है, उस जैसी टैलेंटेड लड़की को कौन बिजनेसमैन बहू बनाना नहीं चाहेगा? मैंने उसका फोटो देखा है, देखने में बहुत सुंदर भी है। बेटा, अगले हफ्ते तुम रितिका को हमारे घर बुला दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है डैड, मैं उसे बुला दूंगा। रितिका के साथ शादी की बात सुनकर रणविजय के चेहरे पे थोड़ा रौनक आ गया और लगता है उसका दुख थोड़ा कम हो गया है। हाँ खुराना, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। मेरी अनीता अब किस हाल में होगी? अनीता? अनीता को क्या हुआ? अनीता मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। सब मेरी गलती है। अगर ये बात उसके पापा को पता चल गया तो वो उसे माफ नहीं करेंगे और मैं अनीता के आंखों में आंसू देख नहीं सकता। मेरी जान है वो। हाँ, अब क्या करोगे दोस्त? तुम्हारा बिजनेस तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ, इतना सारा पैसा कहाँ से लाओगे? और अनीता से शादी? अगर मैं पैसों के बारे में सोचकर बिजनेस करने का प्लान ड्रॉप कर दिया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा दोस्त। गांव में अपने पुरखों के जमीन बेच दूंगा, यहाँ पे अपना घर बेच दूंगा, पर मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता अब। और जब मुझे यकीन होगा कि मैं अनीता को उसके पापा से भी एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ, तब मैं उसके पापा से उसका हाथ मांगने जाऊंगा। पर तब तक, हे भगवान, जो बिगाड़ना है मेरा बिगाड़ो, पर मेरे अनीता को कुछ नहीं होना चाहिए। बेटा, मुझे डर था कि मेरी बेटी किसी गलत आदमी को चुन ली है, पर नहीं, उसने तो एक हीरा चुना है, हीरा। अंकल, आप यहाँ पे ऐसे अचानक? अंकल नहीं, पापा बुलाओ, पापा। अगले हफ्ते तुम दोनों की एंगेजमेंट होगी और तुम्हारे बिजनेस के लिए पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आखिर मेरा बना बनाया इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा? थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। अरे वाह, प्लानिंग तो देखो भाई साहब की।
आखिर में पटा ही लिया अनीता के पिताजी को। और यहाँ पे बुढ़ी मौसी के घर काम करते करते 5 महीने हो गए हैं। अनुराधा, अनुराधा, कितना काम करेगी, सुबह से लगी हुई है। आजा, मेरे पास आके बैठ थोड़ा। माँ जी, मैं थोड़ा किचन साफ कर रही थी। छोड़ वो सब, तेरे इस हालत में इतना काम नहीं करना चाहिए। बीच बीच में 1-2 घंटे के लिए रेस्ट लिया कर, समझी पगली? जी माँ जी। ले, ये रहा तेरा इस महीने का तनख्वाह। वैसे मेरा नालायक बेटा तो बहू के साथ अमेरिका में बस गया। मेरे पास आने के लिए उसको फुर्सत नहीं मिलता, पर टाइम पे पैसा जरूर भेज देता है। हाँ, वैसे तेरा पति क्या करता है बेटी? पति? क्या बताऊं माँ जी। अनुराधा ना चाहकर भी उस बुढ़ी मौसी के सामने अपनी पूरी कहानी सुना दी। अब मैं क्या करती माँ जी? मम्मी पापा के पास वापस जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये विजय उनको भी परेशान करेगा, पैसे मांगेगा, और जाऊंगी भी तो किस मुंह से? आखिर माँ के इस हालत की जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। कितनी बार मना किए थे मेरे मम्मी पापा, मैं तो प्यार में अंधी हो गई थी। ये तो आजकल का रिवाज बन गया है कि बिना सोचे समझे, बिना किसी के सुने, अंधे होकर प्यार की दरिया में डूब जाते हैं। बाद में ना तैर पाते हैं और ना सांस ले पाते हैं, और जब होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अनुराधा, तू चिंता मत कर। तुझे जब भी तेरा पति घर से निकाल देगा, तू बेझिझक मेरे पास आ जाना। अच्छा, तो डिसोजा, कहाँ तक पहुंचा आपका इन्वेस्टिगेशन? मेरा इन्वेस्टिगेशन कहता है कि जो भी ये गेम खेल रहा है उसको तुम्हारे कंपनी के डेटा का पूरा एक्सेस है। हाँ डिसोजा, ये बात एकदम करेक्ट है, और ये सब डेटा बस टॉप मैनेजमेंट लेवल के लोगों के पास होता है। अच्छा, और एक बात, मुझे तुम्हारे कंपनी के हर वो एम्प्लॉय का कैबिन चेक करना है जो भी सारा डेटा एक्सेस कर सकता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अभी भी जाकर चेक कर सकते हो। नो वन कैन स्टॉप यू। नहीं, अभी नहीं, रात को, जब कोई नहीं होगा कंपनी में। और हाँ, अगले हफ्ते तक तुम्हें उस एम्प्लॉय का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा जो इस सब के पीछे है। पर याद रहे, मेरा पेमेंट डिले नहीं होना चाहिए। ओहो, यू डोंट वरी अबाउट पेमेंट, मुझे रिजल्ट चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा था। डिटेक्टिव अपना काम शुरू कर चुका था। रितिका राइवल कंपनीज को विजय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का डेटा बेचने में लगी हुई थी, और इधर रणविजय सब कुछ भूल के शादी का ख्वाब देख रहा था। क्या बात है जान, ऐसे अचानक क्यों बुलाए? डार्लिंग, आई एम सो हैप्पी। हैप्पी? ऐसे अचानक क्या हो गया? कल तक तो तुम। कल की बात पुरानी हो गई है। नया अपडेट ये है कि डैड को मॉम ने हमारे बारे में सारी बातें बता दी। अब वो तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। ओह अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी उनसे जल्द से जल्द मिलना है। और हाँ, अब तुम कोई बहाना किए बिना तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लेना। मेरे डैड कभी भी तुम्हारे घर पहुंच सकते हैं उनसे मिलने। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उन्हें तो मेरे घर पे आना ही होगा अब। रोज की तरह उस दिन भी रितिका सुबह सुबह तैयार होकर कंपनी पहुंच जाती है। आज कैसे भी करके जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करना होगा, तभी जाकर कुछ टाइम मिलेगा बाकी इंपॉर्टेंट डेटा कॉपी करने के लिए। व्हाट? ये सारी फाइल्स तो मैं हमेशा राइट साइड में रखती हूँ, आज लेफ्ट में कैसे? और ये सिस्टम का यूपीएस ऑन कैसे हुआ? और मेरी डायरी कहाँ गई? ओह माय गॉड,
कहीं यहाँ पे कोई आया तो नहीं था? कोई भरोसा नहीं, मुझे अभी के अभी चेक करना चाहिए। तभी रितिका सीधा पहुंच जाती है सिक्योरिटी हेड अर्जुन थापा के पास। गुड मॉर्निंग थापा सर। गुड मॉर्निंग रितिका मैम। क्या हुआ, बोलिए, इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? मुझे लगता है कोई मेरे कैबिन में आकर मेरा एक इम्पोर्टेंट फाइल ले गया है। क्या आप सीसीटीवी फुटेज चेक करके देखेंगे कि कल मैं ऑफिस से निकलने के बाद कौन गया था मेरे कैबिन के अंदर? इम्पोर्टेंट फाइल चोरी हो गया? पता नहीं मैडम, हमारे कंपनी में अब क्या क्या हो रहा है। रुकिए, मैं अभी चेक करता हूँ। सीसीटीवी फुटेज अच्छे से चेक करने के बाद थापा की नजर पड़ी एक काला जैकेट और टोपी पहने हुए आदमी पर, जो कंपनी का एम्प्लॉय तो नहीं था, पर वो पिछले 5 दिन से आधी रात को कंपनी में आकर सबके कैबिन में कुछ चेक कर रहा था। अच्छा, मुझे इस आदमी के फोटो का एक प्रिंट आउट दे देंगे प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ। पर आप ये बात विजय सर को जरूर बताना, वो खामोखा मुझे गाली दे देते हैं। रितिका उस आदमी का इमेज प्रिंट आउट का फोटो लेकर बिना देर किए तुलसी को भेज देती है। हेलो तुलसी आंटी, मैं अभी अभी आपको एक फोटो व्हाट्सएप की हूँ, उसे गौर से देखिए। क्या आप उसको जानते हैं? रितिका, ये तुम्हें कहाँ दिखा? ओहो, आप जल्दी से बोलिए, ये कौन है? ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, जो करोड़पति बाप के लौती बेटियों का सारा प्राइवेट डेटा निकाल के उन्हें ब्लैकमेल करता था, और तुम्हारे उस घटिया बाप विजय राठौर का करीबी दोस्त था ये सब आपको कैसे पता? मुझसे मेरा बच्चा छीन लेने के बाद मैंने इन लोगों के बारे में अच्छी तरह से छानबीन की थी, तभी तो मुझे इतना सब पता है। अब इसको सबक सिखाने का वक्त आ गया है रितिका। मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हें इस तरीके से सब कुछ करना होगा। आप देख रहे हो? क्या देखना था? आपका बेटा आजकल बहुत बदल गया है। बात बात पे गुस्सा हो जाता है, ऐसे ऐसे बातें बोल देता है जैसे लगता है वो हमारा बेटा है ही नहीं और उसे हम कहीं से उठा के ले आए हैं। अच्छा, ऐसे बोल रहा है? हाँ, उस दिन आप रितिका से शादी की बात करने के बाद से थोड़ा खुश लग रहा है। मैं तो चाहती हूँ जल्दी से उसकी शादी करवा दे। हाँ, ये बेहतर होगा अनीता। वैसे इस संडे को तो रितिका हमारे घर पे आ ही रही है, फिर उससे पूछ लेंगे कब उसके पेरेंट्स से मिलने आए। अनुराधा, मेरी तबीयत तो खराब होती रहती है, तू क्यों इतना चिंता कर रही है? 10 दिन से रात दिन मेरी सेवा कर रही है। जा, थोड़ा अपना घर घूम के आ जा। क्या पता तेरा पति शायद तेरा इंतजार कर रहा होगा। वो और मेरा इंतजार? वो तो दिन रात अपने दोस्त खुराना के साथ मिलकर बस बिजनेस के बारे में सोचते रहते हैं। अनुराधा। अच्छा ठीक है माँ जी, आप बोल रहे हैं तो मैं जरूर जाऊंगी आज। हाँ, फाइनली हमारे शादी के 5 महीने बाद आज आप अपने घर लेके आए हैं। अनीता डार्लिंग, तुम्हारे बंगलों के सामने मेरा ये घर तो सर्वेंट क्वार्टर लग रहा है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे लाने को मन ही नहीं करता था। जैसा भी हो, ये मेरे पति का घर है। चलो ना, अंदर चलते हैं। अनुराधा अभी काम पे गई होगी। अनीता को अंदर लेके जाने से अब कोई खतरा नहीं है। क्या सोच रहे हो? चलो ना। हाँ हाँ, चलो चलो। डार्लिंग, सब कुछ कितना जल्दी हो गया ना। हमारी शादी, फिर पापा के साथ मिलके बिजनेस संभालना, और कुछ ही महीनों में हमारा बेबी भी आ जाएगा। आई एम सो हैप्पी। हाँ डार्लिंग, मैं तो अब शादी के बाद बस बेबी के आने का इंतजार कर रहा हूँ।
आई लव यू सो मच डार्लिंग। बूढ़ी मौसी के कहने पर अनुराधा घर आई थी, पर ये सब अपने आंखों से देखने के बाद उसके जान में जान नहीं बची थी। फूट फूट के रोने को मन कर रहा था उसको, पर अब वो उस घर में कैसे रो पाती जहाँ पे उसकी सौतन उसकी जगह कब से ले चुकी है। हिम्मत जुटाकर अनुराधा वहाँ से चले जाने को सोची, पर वहाँ पे रखा हुआ एक वास में उसका हाथ लग गया और वो वास वहीं पर गिर के टुकड़ा टुकड़ा हो गया। कौन है वहाँ पे? विजय, जाओ देखो, कोई है लिविंग रूम में। हाँ, जाता हूँ। ओहो, कितना लेट करते हो। कौन है? अनीता तुरंत ही बाहर आकर अनुराधा को देख लेती है। कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं ये तो हमारी नौकरानी है, इसे घर का काम करने रखे हैं। हे, तू यहाँ पे क्या कर रही थी? हाँ मैडम, मैं नौकरानी ही हूँ और यहाँ पे साफ सफाई कर रही थी तो गलती से वास गिर गया, माफ कर दीजिए। तुमने मेरा वास तोड़ दिया? निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे यहाँ पे काम करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी अब तुम इतना बड़ा पेट लेके क्या काम कर लोगी? अरे, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है, सिर्फ एक वास ही तो टूटा है। और हाँ, तुम्हें कल से यहाँ पे काम करने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? ओहो डार्लिंग, तुम अंदर जाओ, रेस्ट करो। कैसे कैसे लोगों के साथ बात करते हो, हमारे बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। तू जा यहाँ से। ये हमारी नौकरानी है। बेचारी अनुराधा, किस्मत का खेल तो देखो, सौतन के बच्चे को इतना प्यार मिल रहा है, पर उसके बच्चे को, खैर, अब वो अपने पति से क्या ही उम्मीद रखती। अनुराधा रोते रोते अपने पति का घर छोड़ के हमेशा के लिए बूढ़ी मौसी के पास चली गई और कभी भी उस घर पे वापस नहीं आई। इधर विजय अनुराधा को इस हालत में घर से निकालने के बाद एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा और अनीता के पिताजी के करोड़ों का जायदाद पे राज कर रहा था। देखते ही देखते अनुराधा और अनीता दोनों की डिलीवरी का टाइम आ गया। माँ जी, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, थोड़ा धीरज रख, कुछ नहीं होगा। बहुत दर्द हो रहा है। और थोड़ा बर्दाश्त कर लो डार्लिंग, मेरा बेटा आने वाला है। अगर बेटी हुई तो मैं उसे मार दूंगा। तो क्या फर्क पड़ता है, उससे भी मैं उतना ही प्यार करूंगा। थोड़ी ही देर में अनुराधा को एक बेटी पैदा हुई और दूसरी तरफ अनीता को भी एक बेटी ही पैदा हुई, पर विजय राठौर बेटी की शक्ल भी देखना नहीं चाहता था और वो तुरंत ही अपने गुंडों के बल पर उसी हॉस्पिटल में तभी पैदा हुआ एक बेटे को जबरदस्ती उसके माँ से छीन लिया। बेचारी अनीता बेहोश थी, उसे इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। विजय सर, अब आपके बेटी का क्या करेंगे? इसे ले जाओ और खुराना को दे देना, उसे पता है इसे मार के अब कैसे ठिकाने लगाना है। जाओ जल्दी करो, अनीता को होश आने से पहले ही सारा काम तमाम कर दो। एक इंसान और कितना गिर सकता है, पर उस दिन विजय राठौर का दिन था, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया और वो अपने हिसाब से सब कुछ करता रहा। और आज हेलो, डिसोजा बोल रहा हूँ, मेरा इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है। जल्दी से बोलो, कौन है वो? नहीं, ऐसे थोड़ी बोल दूंगा। मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ, आपके सामने पूरी प्रूफ के साथ उस शातिर इंसान का पर्दाफाश करूंगा। मेरा पेमेंट तैयार रखना। हाँ, तुम्हें उम्मीद से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब जल्दी से उसका नाम बता दो हमें। नाम तो मैं पैसे लेने के बाद ही बताऊंगा खुराना, बस इतना जान लो, इस सब के पीछे एक लड़की है। लड़की? थोड़ी ही देर में डिटेक्टिव पीटर डिसोजा
विजय राठौर से मिलने उसके कंपनी में पहुंचा। पर ये क्या, पुलिस और विजय राठौर की कंपनी के सामने? आपके नाम पे वारंट है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर डिसोजा। वारंट? कैसा वारंट? बहुत सारी लड़कियों के प्राइवेट डेटा निकाल के उन्हें ब्लैकमेल करने वाला आप ही हो। पुलिस आपको 20 साल से ढूंढ रही थी। छानबीन के दौरान हमें आपके घर से सारी सबूत मिल चुकी है। अब चलो। तुलसी और रितिका का प्लान अच्छा काम कर गया। सही समय पे वो दोनों पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन देके डिसोजा के घर से खूब सारी सबूत हासिल करवाए। अब तो डिसोजा गया काम से। चलिए अब चलते हैं पुराने दिनों में। अनुराधा को बच्ची हुए 1 साल हो गया था। वो अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी, पर विजय की असलियत उसके दिल पे जो गहरा घाव बना दिया था, उसे वो चाह कर भी नहीं भुला पाती थी। और बूढ़ी मौसी की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। अनुराधा अनुराधा, लगता है मेरा वक्त आ गया है। मैं अब ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगी बेटी। ऐसे मत बोलिए माँ जी, मेरा इस दुनिया में आपके अलावा और कोई नहीं है। अब तेरी बेटी आ गई है, उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और बहुत बड़ी नौकरी करने बोलना। पर इस सब के लिए तुझे बाहर काम पे जाना होगा बेटी, पैसे कमाना होगा। माँ जी? हाँ, मेरा तो अब कोई भरोसा नहीं। मेरे जाने के बाद मेरा बेटा भी पैसा भेजना बंद कर देगा। फिर तू कैसे अपनी बेटी को पालेगी? मेरा ये घर हमेशा के लिए तेरा रहेगा अनुराधा, पर तुझे अब से बाहर जाकर काम करना होगा। सच में बूढ़ी मौसी कुछ ही दिन की मेहमान थी। एक दिन सुबह वो नींद से जगी ही नहीं। अनुराधा को अकेला करके हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ के चली गई थी। माँ जी, माँ जी, माँ जी उठिए, मुझे क्यों छोड़ के चले गए माँ जी? अब अनुराधा को अपनी बेटी के लिए पैसा कमाना था, वो भी अपनी कमर कस ली। पर एक अकेली माँ को इस दुनिया में कौन काम देगा भला? सबका पहला सवाल था कि तेरा पति कहाँ है? दर दर ठोकर खाती रही और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बेटी के लिए दूध भी खरीदने को उसके पास पैसा नहीं बचा था। फिर वो घूमते घूमते एक रेस्टोरेंट में पहुंची। साहब, आप जो काम बोलेंगे मैं सब कुछ करने तैयार हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर लूंगी। प्लीज मना मत कीजिए। मेरी बेटी कुछ खाई नहीं है, उसकी तबीयत खराब होते जा रही है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज। ठीक है, जा आज से ही मेरे होटल में झाड़ू पोछा का काम कर। धन्यवाद साहब, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। हाँ, जा अब काम पे लग जा। मुझे मेरा होटल हमेशा चकाचक दिखना चाहिए। कहीं पर थोड़ी भी गंदगी दिखी तो तेरा पगार काट दूंगा, समझी? उसी दिन से अनुराधा किशोर के रेस्टोरेंट में काम करने लगी। अनुराधा को खाना बनाना बहुत पसंद था और जब कोई कुक छुट्टी पे होता था तब अनुराधा उसका काम कर लेती थी। उसका बनाया हुआ खाना सबको बहुत पसंद आता था। एक दिन ये बात किशोर के सामने आ गई और वो तो था ही मौके पे चौका मारने वाला। अनुराधा, कुक का काम करेगी मेरे होटल में? हाँ किशोर बाबू, मुझे बहुत मन है खाना बनाने को। फिर अनुराधा उसी रेस्टोरेंट में खाना बनाने लगी और किशोर का व्यापार बढ़ता ही गया। धीरे धीरे इतने सारे लोग आने लगे कि उनको एक साथ बिठाने का जगह भी कम पड़ रहा था। पर लालची किशोर अनुराधा को पगार हमेशा ही कम देता था। माँ, मुझे एक नया ड्रेस लेना है। मेरे सारे दोस्तों के पास कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं। देखो रितिका, इस बार भी किशोर मेरा पगार काट के दिया है। कुछ ना कुछ बोल के पैसे ना देने का बहाना बनाता रहता है। मैं अब तुम्हारे लिए नया ड्रेस लाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं बेटी? मुझे नहीं पता माँ। देखते ही देखते अनुराधा
वहां पर 20 सालों तक काम करती रही और आज। बेटी, एक बात बोलना है तुझे, गुस्सा मत करना प्लीज। मैं तो आजकल बहुत खुश हूँ माँ, गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगी, आप बिंदास बोलिए। वो किशोर का फोन आया था, उसने मुझसे माफ़ी मांगी और उसके रेस्टोरेंट में फिर से खाना बनाने बुला रहा है। हरगिज नहीं माँ, मैं गुस्सा नहीं करूंगी बोली, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे। अब मैं पैसे कमा रही हूँ माँ, आप घर पे आराम कीजिए, मैं आपको और काम करते हुए नहीं देख सकती। और रही बात उस लालची किशोर की, तो वो आपको कितना परेशान किया है, क्या आप भूल गए हैं? कितनी बार बिना मतलब के पगार काट दिया है। उसे उसकी किए की सजा भुगतने दीजिए, वैसे भी वो 20 सालों से काफी कमा चुका है। खुराना, मैंने जो काम दिया था वो हो गया ना? अरे विजय, मैंने आज तक कोई काम अधूरा छोड़ा है क्या? पर खुराना, एक बात याद रहे, अनीता को एक बेटी पैदा हुई थी और मैंने उसको मारने बोला था। ये बात उसे और उसके बाप को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ तुम अच्छी तरह से जानते हो। अरे विजय, तुम खामोखा टेंशन ले रहे हो। आज तक मैंने कभी भी तुम्हारा कोई सीक्रेट किसी को बोला है? पर तुम तो मेरे बारे में कभी सोचते भी नहीं। कंपनी में एक अच्छी पोजीशन और मोटा सैलरी मिल जाए तो बस। मैं क्या करूँ खुराना, मेरा बूढ़ा ससुर भी तो अभी तक मेरे सर पे शनि बन के बैठा हुआ है। मुझे तो नाम का मालिक बना दिया है, पर खुद सारा डिसीजंस लेता है। पता नहीं कब मरेगा ये बूढ़ा। और बस थोड़े दिन तक इंतजार कर लो खुराना, मैं बूढ़े को भी ठिकाने लगा दूंगा। पर विजय, परवर नहीं, अब मैं खुद उस लड़की को ढूंढ निकालूंगा जो हमारे ही कंपनी में काम करके हमें धोखा दी है। हाँ, कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा हमें। पर ये लड़की है कौन आखिर? लड़की ओह, आई सी, ऐसी शातिर लड़की तो बस वही हो सकती है। हाँ विजय, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? खुराना, क्या मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ तुम भी वही सोच रहे हो? हाँ, इतना शातिर और कौन हो सकता है? इसी हफ्ते वो हमारे घर पे आ रही है, मैं उसे देख लूंगा। मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ हथियार बना रही है। शायद विजय राठौर और खुराना रितिका के बारे में अंदाजा लगा चुके हैं। अब चलिए थोड़ा पुराने टाइम में चलते हैं। मेरा बेटा आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ अनीता, पर तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हुई हो? पता नहीं, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब? अजीब किस बात का? हमारे घर के सारे नौकर बोल रहे हैं कि रणविजय की शक्ल हम दोनों में से किसी से भी नहीं मिलती। ऐसे कैसे हो सकता है ना अजीब? अब तुम नौकरों की बकवास सुनने लगी हो और ऊपर से ये सब बोल के मेरा दिमाग भी खराब कर रही हो। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा, समझी? हाँ, पता है आपका बेटा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमानी करता फिरे। आजकल उसके बात करने का तरीका भी बदल गया है। तुम उसकी माँ हो अनीता, उसे संभाल नहीं सकती? पर वो तो बोलता है मैं उसकी माँ नहीं हूँ, फिर पूछने पर बात घुमा के बोलता है डैड से पूछो जाकर, और आपसे पूछूं तो आप गुस्सा हो जाते हो। आखिर चल क्या रहा है आप दोनों के बीच? ओहो अनीता, जाओ यहाँ से तुम, मेरा दिमाग खराब मत करो, हमेशा बकवास करती रहती हो। आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं? मैंने क्या कर दिया? कभी कभी तो मुझे लगता है आप कभी मेरे से प्यार किए ही नहीं थे, बस मेरे पापा के बिजनेस हथियाने का जरिया बनाए थे मुझे। अरे अनीता, तुम भी चुप करो आप, मुझे सब महसूस होता है। एक्सीडेंट से मेरे पापा के डेथ होने के बाद मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई हूँ। हाँ। उफ, ये माँ बेटे दोनों मिल जाएंगे तो मुसीबत आ जाएगी। इससे पहले उस लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा ताकि वो आगे
कोई और नया खेल ना खेले। लगता है अब विजय राठौर कुछ करने वाला है, पर रितिका तो रितिका है, पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़े जा रही है। उससे हराना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं तो कब से आप और विजय सर से मिलने के लिए बेताब थी, पर रणविजय की बिल्कुल मत सुनना तुम। आज से जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले तो प्लीज आ जाना। मैं बहुत अकेली पड़ जाती हूँ घर पे, और तुमसे बात करके मुझे बहुत खुशी होगी बेटी। आखिर तुम हमारी घर की बहू जो बनने वाली हो। ठीक है आंटी, मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने। अरे अनीता, बस ऐसे ही बात करती रहोगी? हमारी होने वाली बहू का मुंह मीठा नहीं करोगी? अरे हाँ, मैं तो रितिका को देखने के बाद सब भूल गई हूँ। मैं अभी आई, आप लोग बैठिए। रणविजय, तुम्हें मिस्टर मेहता से जो बात करने बोला था वो हो गया? नहीं डैड, आज शाम को कर लूंगा। नो, बिजनेस में कोई भी काम लेट नहीं करनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है बेटा। तो मैं मिस्टर मेहता से बात अभी कर लेता हूँ डैड। आई विल बी बैक इन सम टाइम। दैट्स लाइक माय बॉय। अनीता चली गई मिठाई लाने। रणविजय चला गया किसी बिजनेस पार्टनर के साथ कोई डील फाइनल करने। अब लिविंग रूम में बैठे हैं विजय राठौर और रितिका। रितिका, तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो। आज से ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा किया धरा मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ। आपको क्या लगता है मैं स्टूपिड हूँ जो अभी तक समझी नहीं कि आप मुझे पकड़ लिए हैं? मुझे पकड़ने के हिंट्स मैंने ही तो आपको दिए हैं। उफ, क्यों कर रही हो ये सब? किसके कहने पर काम करती हो? अपनी सलामती चाहती हो? अभी के अभी ये शहर छोड़ के चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। मैं आपके रग रग से वाकिफ हूँ विजय सर। आपको जो करना था आप वो पिछले 20 सालों से करते आ रहे हैं। अब मेरी बारी। रितिका, दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू। दिस इज माई फर्स्ट चैलेंज टू यू। जो कर सकते हैं कीजिए। वैसे आपका चुराया हुआ बेटा अब मेरे दिखाने पर राह देखता है, और आपकी करोड़पति पत्नी को सब सच बताने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो सोच लीजिए। रितिका, 2 कौड़ी की लड़की। बस बहुत हो गया। मैं आपको पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद चैन की सांस लूंगी मिस्टर विजय राठौर। आगे आगे देखते जाइए और क्या क्या होता है आपके साथ। सी यू सून मेरे घर पे। हाँ, रितिका ऐसे क्यों बोली? आपका चुराया हुआ बेटा? क्या रणविजय मेरा बेटा नहीं है? मुझे रितिका से मिलना चाहिए। हाँ, ये विजय मुझे कभी सच नहीं बोलेंगे, कभी नहीं। अरे, रितिका कहाँ चली गई? वो तो चली गई। उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। हाँ, ऐसे कैसे चली गई बिना बताए? बेटा, रितिका को बोलना मैं उससे मिलना चाहती हूँ फिर से। वो जितनी जल्दी हो सके मुझसे एक बार आके मिले। ठीक है माँ, बोल दूंगा। हेलो तुलसी आंटी, आप हमारे प्लान के हिसाब से अब तैयार रहना। विजय राठौर जल्द ही हमारे घर आएगा। ऐसे ही 5-6 दिन बीत गए और एक दिन सुबह हेलो सर, पता नहीं ये कैसे हुआ। उज्जवल नगर वाली फैक्ट्री में अचानक से पुलिस रेड पड़ी है और उन्हें प्रोडक्ट सैंपल के डब्बे में ड्रग्स का पैकेट मिल गया है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। व्हाट नॉनसेंस! ड्रग्स के बारे में और कौन जानता था, और पुलिस को कैसे पता चला? पता नहीं सर, खुराना सर को कॉल नहीं लग रहा। मैं तो वहां से बहुत मुश्किल से भाग आया हूं और पुलिस जल्द ही आपके पास पहुंच जाएगी। उफ, रितिका,
ये सब रितिका ही कर रही है। आखिर उससे कैसे पता चला कि मैं ड्रग्स का कारोबार भी करता हूँ? कैसे? उस लड़की का फोटो मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। याद रहे, उसे कंपनी से दूर कहीं मारना, उसके इतने टुकड़े करना कि उसके माँ बाप भी पहचान ना पाए। हो जाएगा सर। क्या आप प्रीतिका को मारने गुंडे भेज रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, तुमने गलत सुना है। मैंने कुछ गलत नहीं सुना डैड। मैं तो उज्जवल नगर फैक्ट्री के बारे में आपको इन्फॉर्म करने आया था, पर आप मेरी रितिका को देखो बेटा, आई एम टेलिंग यू, रितिका बहुत डेंजर है। तुम उसे नहीं जानते बेटा। मैं आपको एक बात सीधा सीधा बोल रहा हूँ, अगर रितिका को एक खरोच भी आया तो मैं आपके खिलाफ पुलिस का गवाह बनूंगा और इसके साथ वो फोटोग्राफ्स और हॉस्पिटल डिटेल्स भी दे दूंगा। जो ड्रग्स का कारोबार कर सकता है वो तो किसी भी हद तक गिर सकता है। छी। नहीं बेटा, ऐसे मत बोलो, मैंने कुछ नहीं किया। रितिका को कुछ नहीं होगा बेटा, आई प्रॉमिस यू। पर तुम पुलिस को कुछ मत बताना, प्लीज प्लीज बेटा। पापा, मैं बोर हो गई हूँ। अच्छा, बोलो कहाँ घूमने जाना है? शिमला, मनाली, कश्मीर या फिर यूरोप ट्रिप? नहीं पापा, मुझे कहीं घूमने नहीं जाना। मेरा एमबीए खत्म हो चुका है, अब मुझे जॉब करनी है। जॉब? हाँ पापा, विजय सर से बोल के मुझे उनके कंपनी में एक अच्छी पोजीशन दिला दीजिए ना प्लीज। अच्छा, तो जॉब के पीछे पड़ी है मेरी बेटी। अक्षिता, तुम्हें विजय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में नौकरी नहीं करना है, तुम तो मालकिन बनोगी उस कंपनी की, मालकिन। क्या पापा, आप कुछ भी बोलते हो, हर वक्त मजाक। हाँ विजय, बोलो। ये क्या हो रहा है खुराना? आखिर रितिका को ड्रग्स के बारे में कैसे पता लगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। व्हाट? ये क्या बोल रहे हो विजय? आई डोंट नो। तुम कैसे भी करके उज्जवल नगर मैनेजर के सर पे सब कुछ डाल दो और जरूरत पड़े तो पुलिस को करोड़ों में खरीद लेना, पर मेरे ऊपर कुछ भी नहीं आना चाहिए, बस। इतना सारा रायता फैला के मुझे सॉल्व करने बोल रहा है। आखिर मैं इस इंसान का दोस्त बना ही क्यों? हे भगवान। विजय राठौर मोटा पैसा देके पुलिस, मीडिया, लॉयर और जज को खरीद लिया और बेचारा मैनेजर इस सब में फंस गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन, रितिका, तुम्हें माँ कितनी बार घर बुला चुकी हैं, तुम एक बार भी नहीं आई। जानू, हमारे घर पे कहना है कि जिसके घर की बहू बनने वाली हो वहाँ पे शादी से पहले बार बार जाना अच्छा नहीं होता, नहीं तो मुझे तुम्हारे माँ से मिलके कितनी खुशी होती। तो मैं क्या बोलूँ माँ को? वैसे तुम्हारे मॉम डैड मेरे घर पे रिश्ता लेकर आने वाले थे, उसका क्या हुआ जानू? पता नहीं, डैड तो उज्जवल नगर वाले केस सॉल्व करने में लगे हुए हैं, आजकल बहुत टेंशन में रहते हैं। जानू, मुझे ये सब बोलना तो अच्छा नहीं लग रहा, पर तुम्हारे डैड नहीं चाहते कि हमारी शादी हो और उस दिन तुम्हारे घर से मुझे निकाल भी दिए थे। मुझे पता है रितिका, पर तुम चिंता मत करो, हमारी शादी कोई नहीं रोक सकता। मैं कल ही मॉम डैड के साथ तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। 30 करोड़ का नुकसान, ओह, वो मामूली सी लड़की की वजह से। रितिका के साथ मेरी शादी का क्या हुआ? बेटा, हमें इस शादी को थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन करना चाहिए। रितिका तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है। नहीं, रणविजय की शादी रितिका के साथ ही होगी। वो लड़की मुझे बहुत पसंद है। ओहो अनीता, तुम इस सब में क्यों? मॉम, डैड, हम सब कल जा रहे हैं रितिका के घर शादी की बात करने। बात खत्म हुई। आखिर वो लड़की चाहती क्या है? क्यों खेल खेल रही है मेरे साथ? कौन है वो?
हाँ भाभी, मैं अभी निकल ही रहा हूँ। अकेले मत आ जाना, हमारी अक्षिता को भी साथ लेकर आना, आखिर वो मेरी बेटी जैसी है। हाँ हाँ भाभी, उसको भी लेकर आऊंगा। फिर विजय राठौर, अनीता, रणविजय, खुराना और अक्षिता रितिका के घर शादी का रिश्ता लेकर निकले। बेटा, तुम्हारे डैड रितिका के खिलाफ क्यों हैं? वो क्यों नहीं चाहते कि उससे तुम्हारी शादी हो? पता नहीं माँ, शायद हम दोनों अभी तक डैड की असलियत से वाकिफ नहीं हैं। मैं तो कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, पर डैड अपने लाइफ में बहुत कुछ गलत किए हैं शायद, जिसके कारण वो इतना डरते हैं कहीं उनका सच बाहर ना आ जाए। खुराना, आखिर उस लड़की को मैं अपने घर पे कैसे बहू बना के लाऊंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? विजय, जैसे हो रहा है वैसे ही होने दो। शायद इसी में ही सबकी भलाई है। भलाई? लगता है तुम भी उनके साइड हो। थोड़ी ही देर में सब रितिका के घर के पास पहुंच गए, पर रणविजय तो रितिका का घर कभी देखा ही नहीं था। एक्सक्यूज मी आंटी, ये रितिका का घर कहाँ पे है, बोल सकते हैं क्या? उनके माँ का नाम अनुराधा है। हाँ हाँ, इसी रोड पे सीधा चले जाइए, लास्ट में एक टूटा फूटा घर दिखेगा, वही है रितिका का घर। मैं भी उससे ही मिलने जा रही हूँ, शायद तुमसे भी मेरी मुलाकात फिर से हो जाएगी। ठीक है आंटी, थैंक यू। टूटा फूटा घर? ये आंटी ऐसे क्यों बोली? क्या रितिका का घर सच में टूटा फूटा है? फिर थोड़ी ही देर में सब पहुंच गए रितिका के घर के सामने। देखो खुराना, देखो, अब विजय राठौर के बेटे की शादी ऐसे भिखारी के घर पे होगी। क्या फर्क पड़ता है विजय? और रितिका के घर की हालत जज करने से पहले अपने पास्ट में जाकर थोड़ा सोचो ना। अरे आइए आइए, अंदर आइए, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। माँ, इनसे मिलिए, ये हैं पॉपुलर बिजनेसमैन विजय राठौर, और सर ये है मेरी माँ अनुराधा। आप, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, आप वही हो ना जो विजय के घर पे काम करते थे और आपके हाथ से एक वास टूट गया था, है ना? हाँ, मैं वही हूँ। ये सब क्या है रितिका? आंटी डैड के यहाँ काम करते थे। मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अरे रणविजय, मैं हमेशा बोलती थी ना, मेरे पापा काम में बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास किसी से बात करने को थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। इनसे मिलिए, ये है मेरे पापा मिस्टर विजय राठौर। व्हाट? क्या? रितु बेटा, तुम ये सब? मुझे सब कुछ पता है माँ। इतने सालों से मैंने आपको बस रोते हुए, तड़पते हुए देखा है, तो मैंने अपने बचपन में ही कसम खा ली थी कि इस धोखेबाज आदमी को बर्बाद करके इसकी असलियत सबके सामने लाऊंगी मैं। ओहो, व्हाट नॉनसेंस। चलो खुराना, ये लड़की बकवास कर रही है, मुझे यहाँ पे और एक पल भी नहीं रुकना। अरे अरे, ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? अभी तो और बहुत कुछ सुनना बाकी है, चुपचाप बैठ जाइए। विजय, क्या ये सब सच है? उस दिन आपके घर में आपकी पत्नी अनुराधा थी और आप मुझे नौकरानी बोले थे? छी! हाँ आंटी, मेरी माँ आपके पति की पहली वाइफ हैं और इन्होंने मेरे माँ के साथ धोखा करके शादी किया था। अब पता चला मुझे, आप मेरे जायदाद हथियाने के लिए मेरे से शादी किए थे। क्यों विजय, बोलो, चुप क्यों हो? वो क्या बोलेंगे बहन, उनकी तो आदत थी कि एक दौलतमंद बाप की बेटी से शादी कर लो और उसके जायदाद पे राज करो। मेरे पिताजी इन्हें शुरू से पहचान गए थे, इसीलिए उन्होंने इन्हें कुछ नहीं दिया। फिर वो मुझे धक्का मार के घर से निकाल दिए, जान से मारने की धमकी भी दिए। फिर तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करके शादी कर लिए। मैं बहुत लाचार थी, कुछ नहीं कर पाई उस समय। ओह माय गॉड, ये सब क्या है डैड?
तो फिर मुझे जो लिफाफा मिला था, क्या वो सच है? हाँ रणविजय, वो सब सच है। ये तुम्हारे असली माँ बाप नहीं हैं। तुम्हें एक अकेली लाचार माँ से छीन लिया गया था। क्या? तो मेरी माँ कौन है? बेटा, मैं हूँ तुम्हारी माँ। ये घटिया इंसान पैदा होते ही तुम्हें मुझसे छीन लिया था, क्योंकि अनीता को एक बेटी पैदा हुई थी और इसको हमेशा से एक बेटा चाहिए था। विजय, तो मेरी बेटी कहाँ है? बोलो विजय, मेरी बेटी कहाँ है? खुराना, तुम्हें तो सब कुछ पता रहता है। बोलो खुराना, क्या मेरी बेटी को तुम दोनों ने मिलके? नहीं भाभी, नहीं। खुराना, बस विजय, बस। मुझे तुम्हारे पाप में और शामिल मत करो। भाभी, आपकी बेटी को इस दरिंदे ने मारने को बोला था, पर इतनी गिरी हुई हरकत मैं नहीं कर सकता था, और मैं आपको ये सब बता देता तो ये मुझे जान से मार देता। भाभी, क्या? तो मेरी बेटी कहाँ है? बोलो। भाभी, मेरी बेटी अक्षिता ही आपकी बेटी है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं पापा? विजय, तुम इतने गिरे हुए हो, अब ये बताओ मेरे पापा का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? क्या तुम उन्हें भी? हाँ भाभी, वो भी विजय ने ही करवाया था। मेरे लाख समझाने पर भी इसने अपना रंग दिखाई दिया। ओह माय गॉड, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सब, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम माफी के लायक नहीं हो विजय। जल्दी से पुलिस बुलाओ। उसकी कोई जरूरत नहीं। पुलिस को मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म करके रखा है। पुलिस वैन बाहर खड़ी है। खुराना सर, इनके खिलाफ सारे सबूत। तुम चिंता मत करो, मैंने अपने पास सब संभाल के रखा है। वाह, आज इतने सालों के बाद विजय राठौर जैसे दरिंदे का पर्दाफाश हो गया। उसको मर्डर और ड्रग्स के केस में जेल हो गया, और इधर रणविजय की शादी रितिका के साथ बड़ी धूमधाम से हुई। अब रणविजय और अक्षिता विजय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक बन गए थे। खुराना सर रिटायरमेंट ले चुके थे और उनकी जगह पे कंपनी की मैनेजर बनी थी मोस्ट टैलेंटेड रितिका। अनुराधा और अनीता एक दूसरे का दुख अच्छे से समझ सकते थे, इसीलिए अनीता के कहने पर अनुराधा भी उनके साथ मिलके उसी बंगले में रहने लगी। तुलसी भी उनकी अच्छी सहेली बन गई थी, और इतने सालों के बाद अपने बेटे रणविजय को पाकर तुलसी बहुत खुश थी, और विजय राठौर के खिलाफ सारे सबूत देके खुराना साहब अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। इसके साथ ही हम ये सीरीज समाप्त करते हैं। ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे रे अरे रे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक सीरीज के साथ। नमस्ते।